शहबाज शरीफ का फैज़ आबाद धरना केस कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। फैज़ आबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से सवालात हुए थे। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात और धमकियों की किसी रिपोर्ट का इल्म नहीं। किसी जमात पर पाबंदी लगाना विफाक का काम है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। डीसी कमिश्नर सीपीओ और आरपीओ को इस्लामाबाद इंतजामिया से ताउन का वाज़ेह हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी का बयान ज़ाती होगा। पंजाब हुकूमत पर ऐसे इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना केस कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैज़ाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ से 10 सवालात पूछे थे, जिसके जवाब जो है मंजर आम पर आ गए हैं। वो साबिक वज़ीर आला से ये पूछा गया था कि क्या आईबी की रिपोर्ट जो मिली, जिसमें टीएलपी के सरपरस्त पीर फजल कादरी और मेजर रिटायर्ड ज़हीर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दिए थे, उस पर आपने क्या कार्रवाई की थी? जिस पर शहबाज शरीफ का कमीशन को ये कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और धमकियों की आईबी रिपोर्ट का उन्हें कोई इल्म नहीं। उन्होंने अमन अमान बरकरार रखने के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में एक कमेटी कायम की थी, जिसमें वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी, आईजी और होम सेक्रेटरी, आईएसआई, आईबी और स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे भी उसमें शामिल थे और सिक्योरिटी के अफसरान भी शामिल थे, जो ये कमेटी उन्हें बाकायदा तौर पर रिपोर्ट दिया करती थी। शहबाज शरीफ से जब ये पूछा गया था कि आईबी रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएलपी की सरगर्मियां कानून के खिलाफ थी और इलेक्शन कमीशन को इस पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी गई थी, तो आपने बहसियत वज़ीर आला क्या इस तजवीज़ को विफाक के पास भेजा? जिस पर शहबाज शरीफ का कहना यह था कि किसी जमात पर पाबंदी लगाना विफाक का काम है, ऐसी रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। शहबाज शरीफ से कमीशन ने यह भी पूछा था कि आईबी रिपोर्ट के मुताबिक टीएलपी ने सोशल मीडिया पर शरीफ खानदान और साबिक वज़ीर आज़म को धमकी दी, आपने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई क्यों नहीं की? जिस पर शहबाज शरीफ का कहना यह था कि सोशल मीडिया पर धमकी को पीटीए और पैमरा देखती है और ये वफाकी इदारे हैं, इसलिए उन्होंने इस सिलसिले में किसी किस्म की कार्रवाई नहीं दी। अलबत्ता जहां कहीं जरूरत थी तो सिक्योरिटी एसओपीज की तहत हर एक को दी गई। शहबाज शरीफ से जब ये पूछा गया कि रावलपिंडी की जिली इंतजामिया और इस्लामाबाद की इंतजामिया के दरमियान ताउन न करने का हुक्म क्या आपने दिया था? जिस पर उनका जवाब ये था कि हमने डिप्टी कमिश्नर सीपीओ और आरपीओ को इस्लामाबाद इंतजामिया से ताउन का वाज़ेह हुक्म दिया था। उनसे ये भी पूछा गया कि वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी का तो ये मौक़िफ़ है कि शुरू में ताकत के इस्तेमाल पर धरने को रोका जा सकता था, तो आपने पंजाब में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि 18 दिन बाद ये धरना खत्म करना इंतहाई मुश्किल काम था। तो ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद की क्या नाकिस कारकर्दगी आप इसे करार देते हैं? तो इस पर शहबाज शरीफ का जवाब ये था कि वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी का बयान उनका ज़ाती होगा, पंजाब हुकूमत पर ऐसे इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। शहबाज शरीफ से ये भी पूछा गया कि पंजाब हुकूमत ने धरने की ताकत के इस्तेमाल से रोकने की कोशिश की थी, तो इन पर का जवाब यह था कि पंजाब हुकूमत चाहती थी कि धरने का खात्मा पुरअमन तरीके से हो। और उन्होंने जब ये सवाल किया कि पंजाब में टीएलपी के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात क्या खत्म कर दिए गए हैं, तो शहबाज शरीफ का जवाब ये था कि ये मुकदमात बयान की तफसीलात बता रहे थे मुमताज़ बंगश। बहुत शुक्रिया आपका।